Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 20th मई. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी इजी है ज्वाइन करना. सिंपली टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करो, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करो. टेलीग्राम पे हमने आपके लिए ऑनलाइन क्यूज कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. यकीन मानो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टेलीग्राम ग्रुप आपको शायद ही कहीं मिलेगा. अभी के अभी ज्वाइन कीजिएगा. आप अपने करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो डेली. एंड रिवीजन का जो आपको टेंशन रहता है स्टूडेंट्स का मैक्सिमम रहता है कि सर रिवाइज करना कैसे करें, तो वो सारी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी. अभी के अभी जाके ज्वाइन कीजिएगा. नेक्स्ट एग्जाम IQ हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुँच जाते हैं. तो शुरू करते हैं फिर. सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज स्टार्टेड स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड गोल्ड लोन. तो स्पेशल गोल्ड लोन इस बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया. इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम रखा गया अपने कस्टमर्स के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. सो दिस वॉज स्टार्टेड बाय कैनरा बैंक. अब सोना लाओ गोल्ड दो, तो उसके लिए उसके बदले आपको कैश दिया जाएगा. इस बैंक ने ये एक स्पेशल गोल्ड लोन स्टार्ट किया. ओके, एंड 3 साल का टाइम दिया, यानी कि 3 साल में आप अपना रिपे कर सकते हो. एंड इंटरेस्ट रेट इन्होंने रखा 7.85% पर एनम. सो दिस वॉज स्टार्टेड बाय कैनरा बैंक. About this bank, MD and CEO हैं LV Prabhakar, and headquarters of this bank, that is Canara Bank, Bangalore, Karnataka. And tagline of this bank is Together We Can. याद रखना. Next question is, recently 7th Land Craft Utility Ship INL CUL 57 is commissioned in Indian Navy in Port Blair. So इसे commissioned किया गया. This was the 7th one. And well picture देख लो सबसे पहले आप इसकी. And this was commissioned in Port Blair. The main role of this ship will be in the transportation of battle tanks and other equipments from one place to another. And this was built by Garden Ridge Shipbuilders and Engineer Limited, headquarters in Kolkata, West Bengal. तो अब याद रख लीजिएगा, नाम आपको याद रखना है. पोर्ट ब्लेयर में इसे कमीशनड किया गया. रिसेंटली आपको याद होगा हमारे राजनाथ सिंह जी ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप INS सचेत एंड 2 इंटरसेप्टर बोट C-450 एंड 451 डिप्लॉय किए, कमीशन किए गोवा में. तो वो भी आपको याद रखना है. एंड इस शिप का नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है. इसे इंडियन नेवी में इसे डिप्लॉय किया गया. एंड वो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप थी जिसके हेड जिसके डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन. एंड हमारे इंडियन नेवी के जो हमारे हेड हैं वो हैं करमबीर सिंह. वो आपको याद रखना है. राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं. नेक्स्ट इज, in which Indian state Charan Paduka campaign has been started for migrant laborers. You know, there are a lot of laborers who are moving from one place to another. They don't have anything to wear. उनके पास स्लीपर्स नहीं है, उनके पास शूज़ नहीं है, उनके पास चप्पल्स नहीं है पहनने के लिए. सो अंडर दिस कैंपेन, चरण पादुका कैंपेन, उनको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि उनकी कुछ तकलीफ़ें कम कर पाए ये स्टेट. सो दिस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम राव पुलिस स्टेशन ऑफ इंदौर. सो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर. चरण पादुका कैंपेन. एंड अबाउट द स्टेट, यू नो, रिसेंटली जीवन शक्ति योजना जिसके तहत वुमेंस मास्क बना रही हूँ, इन रिटर्न उनको 11 रुपीज़ दिए जा रहे हैं. MP में स्टार्ट हुआ था. उसके साथ साथ जीवन अमृत योजना जिसके तहत हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं. एंड 1 करोड़ फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट है, वो भी मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया है. टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप वो मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया था. एंड बाकी डिटेल्स भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, खाजूराहो केव्स एंड सांची स्टूपा मध्य प्रदेश में. एंड बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल पार्क सारी इंक्लूड कर दी गई है. नेक्स्ट इज, ओके, देखो ये काफ़ी स्पेशल ई-बुक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट नाउ लॉकडाउन ऑफर चल रहा है. 69 की थी, राइट नाउ इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया. अब आपको कैसे लेना है, इसमें 2019 के अराउंड 2000 प्लस करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको. कैसे इसको लेना, आपको इंस्टा पे फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वेल यूज़र ID यहाँ भी है, तो इसको मैसेज करना है, फॉलो करना है. एंड एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि इन रिटर्न आप इसे चैनल को शेयर ज़रूर कर दो. इतना सा आप ज़रूर कीजिए. एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, बट ऑनेस्टली आप इसे शेयर ज़रूर करो हमारे चैनल के बारे में. सो हमारा 4th क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर. करेक्ट आंसर इज 18th मई. एंड सिंस 1980 हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है. एंड 1980 से मुझे याद आ रहा है 40 साल पूरे हो चुके हैं हमारे इरेडिकेट किए हुए हमने स्मॉल पॉक्स को. आपको याद होगा WHO द्वारा एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज़ की गई थी ऑन द ओकेजन ऑफ
40 years of eradication of smallpox from the world. तो वो आप याद रख लीजिएगा. 18th में इज द करेक्ट आंसर एंड थीम म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल फॉर द 5th टाइम. तो 5वीं बारी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5th टाइम. सो करेक्ट आंसर इज बेंजामिन नेतन्याहू. एंड यू नो फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 18 मंथ्स एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व करेंगे. देन उसके बाद बन जाएंगे डिफेंस मिनिस्टर. एंड जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे उनको बना दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल. अब डिफेंस मिनिस्टर कौन होंगे? बेनी जेंट्स 18 मंथ्स के लिए एज ए डिफेंस मिनिस्टर सर्व करेंगे. देन उसके बाद इनको बना दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल. ओके, तो ये आपस में इनका मिडिल पॉइंट बना. काफ़ी टाइम से विवाद चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रही थी. सो दिस इज़ द मिडिल पॉइंट की फर्स्ट 18 मंथ के लिए बेंजामिन नेतन्याहू. देन उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे डिफेंस मिनिस्टर. ओके, इसराइल के बारे में, न्यू इसराइल शेकेल इज़ द करेंसी, जेरूसलम इज़ द कैपिटल. एंड बाकी अगर ऑप्शंस को डिस्कस करें, हुसैन कैजमपुरी अर्देबिली लाइक ईरान रिप्रेजेंटेटिव थे, लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज यानी कि ओपेक. तो इनकी डेथ हो गई है. 20 ईयर्स तक इन्होंने सर्व किया था ईरान को एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो आपको याद रखना है. जुबैर इकबाल लाइक ये MD बनाए गए हैं न्यू जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, HDFC बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जुबैर इकबाल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अंडर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट योजना स्कीम, हाउ मच एडिशनल फंड हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो 40,000 करोड़ अलग से एलोकेट किया गया लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए अंडर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एंड यू नो रिसेंटली आपको याद होगा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा था अंडर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू अनएम्प्लॉयड लेबर्स अंडर दिस योजना. एंड लाइक जो सैलरी दी जाती है 182 रुपीज़, तो उसको भी बढ़ा दिया गया 20 रुपीज़, 202 रुपीज़ कर दी गई है. तो वो आप याद रख लीजिएगा. एडिशनल 40,000 करोड़ फंड हैज़ बिन एलोकेटेड. नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ ऑथराइज्ड द बुक टाइटल वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी. सो इस बुक के ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर इज फैंग फैंग. एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड बाय हार्पर नॉन फिक्शन. एंड यू नो इस बुक में क्या, वुहान में जो 60 डेज़ का जो लॉकडाउन था उसके दौरान जितने भी ऑनलाइन एंट्रीज हुई, सोशल मीडिया पोस्ट सर्कुलेट हो रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सारी चीज़ें इसमें इस बुक में कंपाइल की गई हैं, जिसका टाइटल दिया गया, बुक का नाम दिया गया वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी, ऑथराइज्ड बाय फैंग फैंग. ओके, एंड बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूँ, केविन मायर ये टिकटॉक के CEO हैं. टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है, टिकटॉक के CEO हैं. एंड केविन स्टाइलस्टॉर्म ये हमारे इंस्टाग्राम के CEO हैं. ओके, एंड जैक डॉर्सी ये हमारे ट्विटर के CEO हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Next is according to the report by Global Forest Resource Assessment, these are the report from 2015 to 2020. There is around 10 million hectare loss in the forest area. Okay, these are the reports that are globally, यानी कि global reports हैं, and globally 2015 से लेकर 2020 तक 10 million hectare forest area में कमी देखी गई, लॉस हुआ. क्यों हुआ? ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क्स. ओके, these are the reports which were titled like Global Forest Resource Assessment Report, which were published by United Nations. 10 million is the correct answer. Next is National Migrant Information System, like एक पोर्टल बनाया गया, has been developed by National Disaster Management Authority to secure all the information related to the movement of migrant workers and to provide them better facilities for their movements from one part to अनदर. तो इस तरीके का पोर्टल बनाया गया, लाइक जिसका टाइटल दिया गया, नाम रखा गया नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसमें जितने भी हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो भी लेबर्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी. एंड ये श्योर किया जाएगा कि उनको कोई दिक्कतें ना आए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ. बट अगर इन ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे लेबर्स. काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, खाने के लिए प्रॉब्लम है, लाइक रहने की जगह नहीं है, पैदल ही चल पड़े हैं अराउंड 800 किलोमीटर लेबर्स, लाइक वुमेन्स हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं. बट स्टिल ग्राउंड लेवल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. बट दिस आर द लाइक इनिशिएटिव डेट वाज इन टेकन. इसका लाइक पोर्टल बनाया गया नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो सारी जानकारी इसमें दर्ज की जाएगी एंड उनको मदद करने की कोशिश की जाएगी. डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन अप्रूव्ड, लाइक इसमें 400 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए टू ऑफर प्राइवेट सेक्टर डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनीज टू प्रमोट इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी, especially among
लाइक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि जो भी हमारे डिफेंस के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, लाइक 400 करोड़ पे अलॉट किया गया, जो ऑफर हमारी इंडियन इंडिजीनियस कंपनी है, लाइक उनको सहायता प्रोवाइड करने के लिए कि हमारी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़े, एंड स्पेशल फोकस इसमें किया गया है जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। यू नो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आर द बैकबोन ऑफ अवर जीडीपी। अराउंड 30% जीडीपी का हिस्सा यही बनाते हैं। अगर इन्हीं को हमारा जो हम फॉरेन में प्रोजेक्ट्स भेजते हैं, अगर हमारे इन्हीं लाइक बिजनेसमैन को मिले, इन्हीं को प्रोजेक्ट मिले, तो हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था थोड़ी बढ़ेगी। ओके, तो याद रखिएगा। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड जिफी, ए पॉपुलर वेबसाइट फॉर एनिमेटेड इमेज एंड GIF। सो इसे कौन सी कंपनी ने एक्वायर किया, कितने रुपए का किया, ये इन्होंने रिवील नहीं किया। सो दिस कंपनी हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय फेसबुक। जिफी आपने देखा होगा, लाइक आप किसी को GIF भेजते हो, छोटा सा वीडियो होता है, एक एनिमेटेड वीडियोज़ होते हैं, तो इस कंपनी को एक्वायर्ड किया फेसबुक ने, याद रखना है। ओके, NABARD हैज़ एलोकेटेड अराउंड 1500 करोड़ फॉर पंजाब कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंक। पंजाब के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल बैंक्स को 1500 करोड़ अलॉट किया NABARD ने। तो अब आपको ये बताना है कि NABARD की एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर हुई थी। सो ये हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर्स मुंबई में। हर्ष कुमार बनवाला इज़ द चेयरमैन एंड गोविंदा चिंताला राजुलुलु वो नेक्स्ट चेयरमैन होंगे NABARD के, वो आप याद रखिएगा। 1982 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, which company has announced a partnership with Vodafone to boost 5G adoption in the world। सो कौन सी कंपनी के साथ समझौता हुआ वोडाफोन आइडिया का, किस कंपनी के साथ इन्होंने समझौता किया टू बूस्ट 5G adoption इन द वर्ल्ड। सो ये हुआ ओप्पो के साथ। ओप्पो एक चाइनीज़ कंपनी है, जैसे टिकटॉक। ओके, ऑन विच डे नेशनल डेंगू डे इज़ ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट आंसर इज 16 मई। नेक्स्ट इज, ऑन विच डे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व। तो एड्स वैक्सीन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। सो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व की जाती है 18 मई को। वेल, वैक्सीन तो नहीं है हमारे पास, बट स्टिल हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कुछ हद तक। सो डेट्स ऑल। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ऑन विच डे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, इसका आंसर बताओ, एंड थीम भी बताना आपने मुझे। ओके, एंड इसके बाद ये आपके लिए क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन हैं। आपको ये बताना, हु हैज़ वॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020। देन विच मोटो हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। अब अगले साल होंगे, लाइक मोटो तो सेम रहेगा, बताएगी आप। वेयर इज़ हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। इंटरपोल की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये बताओ। Which of the following steel company has withdrawn its membership from Steel Association of an Apex Industry Body। an Apex Steel Industry Body से अपनी membership हटा ली है, withdraw कर ली है। Which Indian state has become the first to provide midday meal ration, ये बताओ। And the 7th one is, who is the president of International Hockey Federation of India, जिनको 1 साल का extension दे दिया गया। So these are the questions। Now आई होप आप खुद आंसर्स करेंगे, दैन उसके बाद आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो दीज आर द आंसर्स। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड वेल टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला आपके आने वाले एग्जाम्स में। आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हो टेलीग्राम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।